देखिए पिछले 3-4 साल से जो क्वेश्चन पेपर आपके आ रहे हैं उनमें जो टाइप आ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं कि गुणनफल के क्वेश्चन है, योगफल अंतर के क्वेश्चन है, ऐसे आपको आना चाहिए क्योंकि इनके आने के अब चांस बढ़ रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे हल करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए, दो संख्याओं का योगफल 45 है, मतलब दो संख्याओं को जोड़ोगे ना कितना आएगा 45। अब वो दो संख्याएं क्या है पता नहीं, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 45 है और उनका अंतर 19 है। कितना है? तो दो संख्या मान लेते, एक संख्या मान लेते x और दूसरी मान लेते y। तो माना दो है ना, दो संख्या को योगफल कितना है 45। कितना है 45 है, ठीक है। योगफल के लिए क्या निशान लगाओगे जरा बताओ। योगफल के लिए हाँ प्लस। कितना है 45, बराबर का निशान लगाना पड़ेगा ना। दो संख्याओं का योगफल कितना हो रहा 45 और उनका अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है। अंतर मतलब क्या होता है आपको माइनस करना है। तो अंतर का मतलब क्या बताया आपने माइनस। तो दो संख्या वही है ना, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा x और माइनस। कितना अंतर, अंतर कितना बताइए, कितना अंतर है? अंतर 19 का अंतर है। अब जरा सोचिए, देखो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लेंगे तो सब सवाल कर लेंगे इस प्रकार के। दो संख्याओं को जोड़ो तो कितना आना चाहिए 45 और उन संख्याओं को घटाओ तो कितना आना चाहिए 19। अब वो संख्या बताइए, यही क्वेश्चन है ना। देखिए तो हम क्या करते हैं, आपको मैं मेथड समझा रहा हूं, विधि समझा रहा हूं कि जो माइनस प्लस है ना इसको आप काट दें। तो मैंने क्या करा कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 45, दोनों को घटाओ तो 19। वो संख्या क्या है पता नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप, ये x आगे कोई निशान नहीं है, यहां पे आगे कोई निशान नहीं, एक x और एक x मिलाकर कितने हो गए 2x हो गए। ये जोड़े या घटाए पता नहीं लेकिन कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? भाई प्लस का निशान है या माइनस का निशान है, कैंसिल। इन दोनों का कोई निशान नहीं तो जुड़ेंगे, बराबर लगा दो। आप बताइए कितना होगा, ये दोनों जोड़ो कितना होगा, 5 और 9 कितना होगा बताइए 14, 14 का 4, हासिल आया 1। अब कितना हो गया 6। तो 2x बराबर 64, कितना मिला 2x बराबर 64 मिला ना। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, 2 से इसको काट दो या 2 को बटे में ले जाओ। समझ रहे आप क्या? 2x बराबर 64 मिला है। कितना मिला है 2x बराबर कितना मिला आपको 64। तो आप इसको यही काट सकते हैं ना। तो आप काटिए, क्या आएगा 2 एकम तो 2 तिया 6 और तो x बराबर कितना मिला आपको 32। एक संख्या 32 है तो ऑप्शन में देखिए आप 32 कहां मिल रहा है ना, 32 मिल रहा है ना। तो 32 में, ठीक है, आप किसी भी समीकरण में इसको बोले इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो आप यहाँ 32 लिखेंगे, कितना और जोड़ दो तो 45 हो जाए। जरा सोचिए आप, 32 में कितना जोड़े आप 13 हो गए ना 45। अगर ये 32 है, 32 में से कितना कम करो कि 19 आ जाए तो 13। आराम समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। यदि एक संख्या का मान भी आपको मिल जाएगा ना तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब 32 और 13 जोड़ो, कितना हो रहा, दो संख्याओं को जोड़ने पर 45 हो रहा, 32 और 13 हो रहा, 3 और 2 5 और ये हो रहा ना 45। अब कम करो, 32 में से 13 कम कर दो, कितना आएगा 32 में 13 कम कर दो, कितना आएगा बताओ 19। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बी होगा। देखिए एक और विधि है कि आप ऑप्शन देख के भी हल कर सकते हो। 30 और 15 कितना हो रहा है 45, लेकिन 30 में से 15 कम करने पर क्या 19 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हट गया। अच्छा 25 और 20 कितने हो रहे, 25 और 20 कितने हो रहे, ये 45 हो रहे। जोड़ने पर तो 45 हो रहा है, लेकिन 25 में से 20 कम कर दो, क्या 19 आ रहा है क्या? नहीं। ऐसे भी कर सकते ना। तीसरा ये देखो 31 और 15 कितने हो रहे, बताइए कितना हो रहा है 5 ये तो हो ही नहीं रहा। इसलिए ऐसे ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आप करोगे तब होगा, और ये विधि है, इससे हम हल कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आई बात? ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आप आसानी से हल कर लेंगे। अब मैंने क्वेश्चन बनाया, दो संख्याओं का योगफल 25 है। कितना योगफल 25 है तथा उनका अंतर 5 है, तो संख्या क्या होगी? दो संख्याओं को जोड़ो ना तो 25 आएगा। कितना आएगा 25, और उनको माइनस करो ना तो 5 आएगा। पहले ऑप्शन से देखते हैं। 20 और 5 कितना हो रहा 25, जोड़ने पर 25 तो आ रहा, लेकिन 20 में से 5 गया तो क्या 5 बचा क्या? नहीं, तो हमारा नहीं होगा। अच्छा 15 और 5 जोड़ोगे कितना होगा 20, ये तो होएगा नहीं, ऑप्शन से हम कर रहे हैं। अच्छा 25 और 5 जोड़िए 30 हो रहा है, और कितना दिया हुआ योगफल तो योग जोड़ने पर। अच्छा 15 और 10 जोड़ के देखिए
25 ये मिल रहा है। अंतर देख लेते, 15 माइनस 10 करके देख लीजिए, हो रहा ना। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा कैसे करेंगे विधि से, तो दो संख्याओं का योगफल, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई, है ना। दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो कितना लिख दू, x प्लस वाई बराबर कितना लिख दू, 25। अंतर मतलब माइनस कर दे, संख्या वही है, x माइनस वाई बराबर कितना लिख दू, 5। अब मेरे को बताइए x और x दोनों जुड़े कितना हो जाएगा, अच्छा यहां पर ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस उल्टे निशान होने पर बराबर 25 और 5 ये भी जुड़ेंगे, कितने हो गए, 30। तो 2x बराबर कितना मिला आपको, 30। आप यहां से काट सकते हैं इसको, तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 पंजे 30। तो यानी कि x बराबर क्या मिला आपको, एक संख्या मिल गई 15, तो ऑप्शन में 15 आपको 2 जगह मिल रहा है, ठीक है ना। तो 15 और 5 तो होगा नहीं, 15 और 10 होगा, समझ आई बात। ये 15 और इसमें कितना जोड़ दो, 25 हो जाएगा, तो 10। 15 में से 10 कम करोगे 5, तो क्या आपको समझ में आ रहा पैटर्न में। ऐसे इसको अपने को एग्जाम में हल करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो दिया है ना, कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, तो संख्या होगी क्या। क्वेश्चन पूछा आपसे, दो संख्याओं का योगफल तो 20 दे दिया, कितना दे दिया 20, और अंतर कितना दिया है 16, तो संख्या होगी। ये ऐसा ही पूछ सकते हैं आपसे कि बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। तो आपको पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पर 20 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का, और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप कई वीडियो देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते, ठीक है। तो चीजों को साथ साथ हल कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए, जवाब दीजिए ए बी सी और डी में से क्या उत्तर आ रहा है। दो संख्याओं को योग करो तो 20 आता है, घटाओ तो 16 आता है, वो संख्याएं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाया मैंने आपके लिए कि दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब माइनस 24 है। दो संख्याओं को घटाव करो ना तो 24 आएगा। उनका योगफल कितना 120 आ रहा है, उनको योग मतलब जोड़ना, कितना आ रहा है 120, तो संख्या होगी। आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, जोड़ घटा के, या फिर मैंने जो विधि बताई उससे भी आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और आप कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें, ठीक है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फॉलो करिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ठीक लग रहा हो तो आप लाइक करें। आपके लाइक करने से कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, मैंने बना भी रखे हैं। आप जरूर चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन बनाया जो काफी इजी है, बहुत सरल सवाल है, क्योंकि ये तो सबको आता है ना। बेसिक वीडियो में मैंने सारा सीखा और समझा रखा था। तो वही क्वेश्चन मैंने 3 नंबर डाल के दिया है कि 1000 रुपए का, ठीक है, यहाँ R का सिंबल रुपये का है ना, तो आपको लिखा है कि 1000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 60 होगा, 200 होगा, 600 होगा या 1600 होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या क्वेश्चन है, 1000 का 20% वार्षिक दर से, ठीक है, 20% दर है इसकी, 1000 रुपये है, 3 साल का, केवल आपको साधारण ब्याज ज्ञात करके बताना, ठीक है। नहीं तो आप, यदि आपको यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, इस चैनल को खोलें, इसकी प्लेलिस्ट में जाए और वहां देखिए। आपके लिए मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। तो पहले बेसिक वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आया ना, आसानी से आप हल कर लेंगे ना, आप सब लोग भी कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और आपके लिए, आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को कर लेंगे क्योंकि आसान है। क्या है, 400 का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। मिश्रधन मतलब आपको इसमें क्या करना है, मिश्रधन जानते हैं ना अपने से, साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, मिश्रधन। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ए नंबर पे 405 लिखा है, बी नंबर पे 415, सी पर 420 और डी पर 440। जो भी उत्तर आपका आ रहा है, क्योंकि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, ठीक है, और जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं सबका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। साथ ही आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अपना नाम वगैरह आप लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि उस स्टेट से आप देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे, ठीक है। चलिए, तो 400 का 5% से 2 वर्ष का आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए
देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 30 है। अब दो संख्याओं को गुणा करेंगे ना, जैसे एक संख्या x है और दूसरी y है, इनके बीच में कोई निशान नहीं लगाओ तो भी गुणा, या फिर ऐसे देखिए दो संख्याओं का तो x गुणा क्या लिख दो y, कितना आएगा 30। दो संख्याओं को गुणा करने पर 30 आ रहा, उनमें से एक संख्या कितनी है 5 है, तो एक संख्या 5 है ना, 5 गुणा क्या कर दो y बराबर कितना 30, तो y तो यही रह जाएगा। और ये 30 जो है ना यहाँ से 5 गुणे से कहा जाएगा बटे में, तो अपने आप दूसरी संख्या निकल जाएगी 5 छंग 30 हो जाएगा ना। वैसे ये सवाल बहुत इजी बना है। देखिए एक संख्या 5 है तो 5 में किसका गुणा करो कि 30 हो जाए 6, वैसे डायरेक्ट हो रहा है ना 5 छंग 30। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसा कर देना, 30 में 5 जो संख्या है उसमें भाग लगा दोगे तो अपने आप दूसरी संख्या निकल जाएगी। जो भी संख्या है ना गुणनफल वाले में, दो संख्याओं का गुणा करने पर ये आ रहा है ऐसा, तो आप 30 में 5 का भाग लगा दो। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे देखिए एक बार और समझ लेते हैं कि दो संख्याएं कौन सी, एक x है दूसरी y है, कोई निशान नहीं है मतलब गुणा है, कितना होता है 30 हो रहा है। एक संख्या 5 है दूसरी पता नहीं, तो y लिख दो बराबर में कितना 30, तो y को यही रहने देते हैं 30। ये गुणे में 5 कहां चला जाए, गुणे से बराबर के बटे में 5 छंग 30, तो अपने आप दूसरी संख्या निकल गई ना। तो समझ में आया ना पैटर्न, ऐसे करना है गुणनफल वाले क्वेश्चन में, ऐसे गुणे के रूप में लिखना। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाया मैंने आपके लिए, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है। कितना है, दो संख्याओं का गुणा करें ना अपन तो कितना आना चाहिए 400 आएगा, और उनमें से एक संख्या 25 है। जो दो संख्या हम ले रहे हैं उनमें से एक संख्या क्या है 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो 375 होगी, 425 होगी, 20 होगी या 16 होगी। तो इस प्रकार से 375, 425, 20 और 16 क्या उत्तर आ रहा है ना। एक बार क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गुणा करने पर 400 आ रहा है और उन दो में से एक संख्या आपकी कितनी है 25 है, अगली संख्या निकालनी है। अभी जिस विधि से हम करते आ रहे हैं उसी से आप क्वेश्चन हल कीजिए और इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 5 डालकर देना है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है 375, 425, 20 और 16 में से क्या जवाब आ रहा है, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। मैंने लिखा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 7 की पावर 6। फिर लिखा एक संख्या का कोई अभाज्य गुणनखंड है दूसरी का, और ये तीसरी संख्या का। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। आपको निकालना एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। तो आपको सबको लिखना है लेकिन डबल नहीं लिखना। दूसरी बात, बड़ी से बड़ी घात ढूंढना है। तो सबसे पहले कौन सा अंक दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2। इस पूरे में कहीं 2 की बड़ी घात कोई दिख रही क्या, नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। इसके बाद आप 3 सबके पास है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 की बड़ी घात कौन सी है 3 की पावर, ये लिख दो 3 की पावर, 3 की पावर कितनी 6 है। उसके बाद 5 को देखो, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, बड़ी से बड़ी घात कौन सी है 5 की पावर 4। चलो उसके बाद देखिए आप 7 की 7 की देखिए, बस ये आपका क्या हो गया एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम। क्या आपको समझ में आया। यस। 2 एक ही है, सबको लिखना है एलसीएम में, सबको लिखना है। एचसीएफ में जो कॉमन मिल रहे ना उन्हीं को लिखते हैं ना, और बड़ी से बड़ी उसमें छोटी छोटी घात देखते हैं, यहाँ बड़ी से बड़ी घात लिखते हैं, लघुत्तम में बड़ी से बड़ी घात देखते हैं। ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, जो आज हम यही देख रहे हैं, आज जो कठिन पैटर्न के क्वेश्चन है उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा टफ पढ़ते हैं ना, कम समझ में आते, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो अब समझ में आ गया ना आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया ये एलसीएम का है, ये पैटर्न बदल की है ना, आपको अभाज्य गुणन करके डायरेक्ट दे रहे हैं। देखिए 2 की पावर कितनी दे रहे हैं 3, 3 की पावर कितनी 7, 2 की पावर कितनी है 7, 3 की पावर कितनी 5, यहाँ कितनी 2 की पावर 8 है और 3 की पावर कितनी है 4 है। तो आप ये सोचिए क्या निकालना है आपको एलसीएम। सबसे पहले देखो आप 2 सबके पास है, बड़ी से बड़ी घात कौन सी है 8। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात आपको ढूंढना है। अच्छा गुणा लगा देंगे, 3 सबके पास है, बताइए 3 में कौन सी बड़ी घात, बस ये इन सबका क्या निकल गया एलसीएम। आपको समझ में आया। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात उतार लेंगे अगर इस पैटर्न का दिया हो तब, और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर होना चाहिए लेकिन छोटी घात वाला। कौन सा होना चाहिए छोटी घात वाला। ठीक है, देखिए अब मैंने क्वेश्चन बदला है आपके लिए। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है। मतलब एक संख्या का तो ये है और एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड ये है।
ठीक है, दो संख्याओं के अलग अलग है। एक का आया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 8, एक का आया 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 3। अब इसका एलसीएम निकालना, कैसे निकालेंगे बताइए? सबको लिखना पड़ेगा ना, या तो क्या करना पड़ेगा, सबको लिखना है। तो बताइए, दो तो और कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं, दो को लिखेंगे। ये एचसीएफ जैसा नहीं है, एलसीएफ में अलग नियम होता, 2 की पावर 3 लिख दी, और उसके बाद क्या लिखेंगे फिर 3 की पावर कितनी लिख देंगे 5, फिर क्या कर देंगे 5 की घात कितनी लिख देंगे 8 गुणा 7 की पावर 3। ऐसा होता है एलसीएम में, सबको लिखना है। ठीक है, क्या थोड़ा समझ में आया क्वेश्चन? ये पैटर्न है ना। अगर कॉमन मिल जाए तो फिर बड़ी से बड़ी घात, अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा सबको लिख दिया। ठीक है, डबल नहीं लिखना लेकिन सबको लिखना है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन लेते थे, 2 की घात 1 ही है, 3 की घात भी 1 है, 5 की घात भी 1 है और 7 की घात है। उसी प्रकार एक संख्या का और ये है अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। इसका एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है, दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है बस उसी को लिखना है ना। एलसीएम जैसा नहीं है, एचसीएफ का अलग नियम है। क्या 2 सबके पास है, नीचे भी 2 है क्या? नहीं है। 3 दोनों के पास है तो 3 लिख दिया, 5 दोनों के पास है 5 लिख दिया, 7 भी दोनों के पास है, तो बस ये हो गया एचसीएफ। ठीक है, यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और बेसिक वीडियो आप सभी देखिए, मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझा रखा है। साथ ही इस चैनल को आप जरूर फॉलो करें, यानी कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, देखिए आप सभी को एचसीएफ निकालना आता है ना, महत्तम समापवर्तक निकालना आता है ना सभी को, लेकिन यहां क्या दे रखा है, आपको घात का रूप ऑलरेडी दे रखा है और आपको एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो महत्तम में क्या करते हैं, आप देखिए सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालना है ना, लेकिन कैसा, जो सबसे छोटी घात हो और सबके पास हो। देखिए 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी है, या 2 की पावर कितनी है 2 है, या 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 4 है। इन सब में क्या चीज कॉमन है जो सबके पास है, 2 की पावर 2, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम क्या ले लेते, 2 की पावर को 2 लिख देते। एक तो ये कॉमन आ गया गुणा। अब देखो 3 सबके पास है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 4 है, तो क्या चीज कॉमन है जो सबके पास है जरा बताइए। 3 की पावर 2 सबके पास है ना, सबके अंदर है ना, तो ये 3 की पावर कितनी लिख दी 2, 3 की घात 2 लिख दी। अब ये 5 में चेक करो आप, ये 5 की पावर 5 है, या 5 की पावर 2 है, या 5 की पावर 1 है। अगर मैं 2 लेता हूं तो इसके पास कहां है 2 नहीं है, अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 नहीं, तो क्या कॉमन ले सकते जरा बताइए। 5 की पावर 1 कॉमन ले लो, क्या ले लो 5 की घात 1 कॉमन ले लेते हैं, है ना। ठीक, एक तो इसे लिखते भी नहीं है, सबके पास है। अच्छा 7 चेक करो, क्या इसके पास 7 है, इसको नहीं लिखना है। 13 चेक करो, 13 है सबके पास नहीं है, तो एचसीएफ क्या आया, जी आया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी अब बनने लग गए। तो क्या आपको समझ में आया पैटर्न, क्या करना है, एचसीएफ क्या निकालना था, एचसीएफ। तो आप देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड दिए है ना, इसमें जो कॉमन है लेकिन सबसे छोटी है जो तीनों के पास हो, तो आपको इसका जो है कॉमन फैक्टर निकालना, लेकिन सबके पास हो वो निकालना था। ऐसे महत्तम समापवर्तक हम इस पैटर्न का भी आप सीख चुके हैं ना। तो एचसीएफ में क्या होता है कि आपको छोटी घात ढूंढ कर लिखना है। क्या लिखना है, एचसीएफ में छोटी घात को ढूंढ के लिखना है ना। ठीक है, और एलसीएम में बड़ी घात को ढूंढ के लिखना है। ठीक है ना।